तो कल हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हमारे फूड्स के जो बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स के बारे में हम लोग, फैट्स के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे वाटर एंड रॉफेज के बारे में। वाटर एंड रॉफेज मस्ट बी इंक्लूड इन योर डेली डाइट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर और रॉफेज भी हमारे बॉडी को चाहिए। हमारे बॉडी का जो फंक्शन है, जो काम करता है, उसको ठीक तरह से परिचालित करने के लिए वाटर और रॉफेज बहुत ज़रूरी है। तो रॉफेज क्या है? रॉफेज इज़ द फाइबर ऑफ द फूड दैट यू ईट बट योर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। रॉफेज क्या है? रॉफेज एक ऐसी चीज़ है जिसको हम खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको हजम नहीं कर पाती। इट हैज़ नो न्यूट्रिटिव, इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता वैल्यू, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट इट हेल्प इट द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी ऑन डाइजेस्टेड फूड्स। तो इसमें कोई न्यूट्रिशन, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट में होता था जो हमें एनर्जी देता था, प्रोटीन जैसे होता था जो बॉडी ग्रोइंग फूड कहा जाता था, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता था, वैसे इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू इसका नहीं है, बट फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। इसे खाना भी हमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट करने में हमारी मदद करता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड्स होते हैं इसको वो हमारे बॉडी से एक्सक्रिएट करने में मदद करता है। फ्रेश फूड्स, होल ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स कंटेन ए लॉट ऑफ फाइबर्स। तो किस किस चीज़ों से हमें फाइबर मिलता है? फ्रेश फ्रूट, होल ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड सैलड में हमें बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फूड ग्रेन्स जो होते हैं इनमें हमें बहुत मात्रा में फाइबर यानी कि रॉफेज फाइबर मिलते हैं जो हमारे बॉडी में रॉफेज की तरह से काम करता है। एक्टिविटी: टेक एन एप्पल, वॉश इट वेल, bite into the apple and chew it for a while. What is left in your mouth? Eat roughage. It is advised not to remove the skin of fruit like apple and pear before eating as they are a rich source of roughage. एक एप्पल को लो और अपने मुंह में इसको चबाओ, उसके बाद चबाने के बाद उसमें अपने मुंह में जो रह जाता है जो इसका वो होता है फाइबर। इसीलिए बोला जाता है कि उसका छिलका रह जाता है हमारे मुंह में, उसको बोला जाता है फाइबर। इसीलिए बोला जाता है कि फ्रूट्स को, जो एप्पल्स होते हैं या फिर पियर होते हैं, इसका छिलका मत निकालो खाने से पहले क्योंकि इसमें बहुत परिमाण में क्या होता है? रॉफेज और फाइबर होता है जो हमारे फूड बाउल मूवमेंट में हमारी मदद करता है। अनडाइजेस्ट फूड को हमारे बॉडी से निकालने में हमारी मदद करता है। वाटर: ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वाटर। हमारा बॉडी जो बना है, हमारा शरीर, उसमें से 3 भाग में से 2 भाग में सिर्फ पानी ही है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ए लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स जो सजीव जीव है उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदा रहने के लिए। योर बॉडी रिक्वायर्स वाटर बिकॉज हमें पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ब्लड एंड मसल्स कंटेन वाटर। हमारा जो ब्लड होता है और हमारे जो मांसपेशियाँ होते हैं उनमें भी वाटर होता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग फूड्स। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड जो होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारे अंदर, उसको रिमूव करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी वाटर बहुत ज़रूरी है। ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल, इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। फैक्टोपीडिया: योर बॉडी रिक्वायर्स 3 लीटर ऑफ वाटर डेली। 1 लीटर कम्स फ्रॉम द फूड एंड ड्रिंक्स यू हैव। फॉर द रिमेनिंग 2 लीटर्स ड्रिंक 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। हम लोग जो खाना खाते हैं या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूध जैसे पीने की चीज़ पीते हैं उसमें से हमें 1/3 में से 1 भाग पानी मिल जाता है। उसके सिवाय जो 2 लीटर्स बच गए हैं उसको हमें दिन में बहुत बार पानी पीना चाहिए, जैसे कि एक दिन में 8 ग्लासेस पानी कम से कम हमें पीना चाहिए।